बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अब अपने पास वन डर वाल गैस इक्वेशन के ही आगे के कॉन्सेप्ट, और वो क्या है आपके पास यूनिट ऑफ ए एंड बी। यूनिट भी निकालनी है और इनके बारे में डिस्कस भी करना है। बेटा ए आपको पता चलता है कि p प्लस में a n स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर था, इसका मतलब निकलता है p इज इक्वल टू a n स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है बेटा? एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम दूसरी तरफ चला जाएगा, लीटर की स्क्वायर, बेटा n की स्क्वायर नीचे, मोल की स्क्वायर, ये क्या है a, और a की जो यूनिट आती है वो एटमॉस्फेयर, लीटर की स्क्वायर, मोल इनवर्स स्क्वायर। बेटा a क्या है? बेटा a हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्टिव फोर्सेस देता है। ये क्या देता है आपके पास? मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्टिव फोर्सेस। इंटरेक्टिव फोर्सेस की अमाउंट देता है बेटा आप लोग के पास क्या? a। चलिए हम लोग इसके आगे डिस्कस करते हैं b के बारे में। किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं बेटा? b के बारे में। तो b क्या है आप लोगों के पास? बेटा जो b के बारे में डिस्कस करता हूं तो आपके पास b माइनस में n, इसका मतलब होता है b इक्वल टू np, और n हो जाए आपके पास बेटा b हो गया है b अपॉन में n, मतलब कि लीटर अपॉन में मोल, इसका मतलब होता है लीटर पर मोल। ये क्या होती है? यूनिट। किसके लिए? b के लिए। हम लोग b के लिए बात करते हैं तो बेटा जो b होता है आपके पास गिव्स साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या देता है आपके पास? साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा। तो ये था आपके पास b। अब आपके पास बेटा कंडीशंस आती है। क्या आती हैं? कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा? कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन। पहला है एट लो प्रेशर, अगर प्रेशर की वैल्यू बहुत कम हो तो आपके सामने क्या आ जाता है बेटा? इक्वेशन है P प्लस में a n स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर। आपके पास है b माइनस में np इज इक्वल टू nRT। आपने माना n की वैल्यू क्या है? पहले 1, तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं p प्लस में a अपॉन में b की स्क्वायर। बेटा b माइनस में b इज इक्वल टू RT। इक्वेशन आ गई। तो अब आपके पास फर्स्ट कंडीशन आती है एट p स्मॉल। p की वैल्यू क्या है बेटा? स्मॉल है, तो मैं इस वैल्यू को नेग्लेक्ट नहीं करूंगा। सो a अपॉन में b स्क्वायर नॉट नेग्लेक्टेड, उसको आप नेग्लेक्ट नहीं करते, और ये जो वैल्यू रहेगी p प्लस में a अपॉन में b स्क्वायर ही बनी रह जाएगी। बेटा सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। आपके पास प्रेशर कम होने पर वॉल्यूम क्या हो जाएगी? ज्यादा। वॉल्यूम क्या होती है बेटा? लार्ज। सो b क्या हो जाएगा आपके पास? नेग्लेक्ट। b क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट। तो आप लोगों के पास बेटा जो कंडीशंस आती है ये क्या हो जाएगी? b माइनस में nb नियरली इक्वल टू b हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। सो p प्लस में a अपॉन में b की स्क्वायर, ये हो गया b इज इक्वल टू RT। इक्वेशन आ चुकी है बेटा। आप लोग क्या करते हैं? अब इसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, pb प्लस में a अपॉन में b से b कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू RT। दोनों तरफ RT से क्या करते हैं? डिवाइड। डिवाइड बोथ साइड बाय RT। RT से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो pb अपॉन में RT प्लस में a अपॉन में RTb इज इक्वल टू 1। RT से RT डिवाइड हो गया तो क्या आ गया? 1 आ गया। बेटा आप क्या करते हैं? इस इक्वेशन को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। pb अपॉन में RT क्या था? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और उसकी वैल्यू 1 माइनस में a अपॉन में RTb। अब आप ये देखते हैं कि एक में से कुछ घट रहा है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? आपके पास z आपके पास 1 से कम हो जाएगा। 1 बड़ा है और z उससे छोटा है, z उससे छोटा है आप लोगों के पास। तो आपके पास बेटा z की वैल्यू क्या आ जाती है? उससे कम। तो आपके पास यहाँ पर एक बात पता चलती है कि जब प्रेशर कम होता है तो z की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 से कम हमारे पास। तो ये बात हमें क्या बताती है? कंक्लूजन क्या निकल के आता है? कंक्लूजन ये कहता है एट लो प्रेशर
इनिशियल डिप इन ग्राफ टेक्स प्लेस, इनिशियल डिप इन ग्राफ फॉर P वर्सेस B टेक्स प्लेस। तो आपके पास बेटा स्टार्टिंग में जो डिप होता है वो इसकी वजह से होता है। आपने ग्राफ बनाया बेटा और आप लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में डिप होता है, ये डिक्रीज हो रहा है ना, ये आपके पास प्रेशर है, ये आपके पास वॉल्यूम दे रखा है, तो हमारे पास स्टार्टिंग में पीवी वर्सेस में पी का ग्राफ जो देता है इसके अंदर लगा लो। तो आपके पास इनिशियल वैल्यू क्या होती है, डिप होती है। इनिशियल वैल्यू क्या हो जाती है बेटा आप लोगों के पास, डिक्रीज हो जाती है कंप्रेसिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू आपके पास प्रेशर। तो आपके पास जेड वर्सेस में पी प्रेशर के लिए आप प्लॉट करते हैं, तो हमारे पास इनिशियल डिप होता है। ये इस बात को शो करता है क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, एक बड़ा है, जेड एक से छोटा। तो ये तो फर्स्ट कंक्लूजन। आप चलते हैं आप बेटा सेकंड पॉइंट के ऊपर। आपके पास क्या कहता है, यहाँ पर जो है हाई प्रेशर, क्या है बेटा, हाई प्रेशर। अगर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो, इक्वेशन क्या है, P प्लस में a n स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, b माइनस में nb इज इक्वल टू nRT। इक्वेशन दे रखी है। अब मैं इसी इक्वेशन को फॉलो करता हूँ फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। बेटा P क्या है, हाई। जब P बहुत ज्यादा हो जाता है तो a n स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर नेग्लेक्टेड, ये नेग्लेक्ट हो जाएंगे, और P प्लस में a n स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर को मैं नियरली इक्वल टू क्या रखूंगा, P। सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं। आप लोगों के पास प्रेशर ज्यादा होने पर वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम, V क्या हो गई है बेटा, स्मॉल। तो आप लोग यहाँ पर NB नॉट नेग्लेक्टेड, उसको आप नेग्लेक्टेड नहीं कर सकते। तो आपके पास इक्वेशन जो हो जाती है बेटा V माइनस में NB, वो नियरली इक्वल टू V माइनस में NB ही रहती है, NB ही रहती है। इन दोनों वैल्यूज को प्लेस कर दो तो मेरे पास आता है P V माइनस में NB इज इक्वल टू nRT। आपने माना N की वैल्यू है बेटा 1, तो P V माइनस में V इज इक्वल टू RT। आप बेटा इसको सोल्व करते हैं, ये क्या हो गया, PV माइनस में PP इज इक्वल टू RT। बेटा PP को दूसरी तरफ लेके जाएंगे माइनस का प्लस, तो PV इज इक्वल टू RT प्लस में PP। दोनों तरफ RT से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय RT। RT से आप लोग क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं। तो PV अपॉन में RT डिवाइड होने पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देता है, RT से RT डिवाइड 1 प्लस में PV अपॉन में बेटा RT। तो आप लोगों ने क्या देखा है, एक में कुछ ऐड हुआ है, इसका मतलब होता है जो Z होता है वो एक से बड़ा हो जाता है। Z क्या हो गया बेटा, एक से बड़ा हो गया है आप लोगों के पास। तो ये बात क्या समझाता है आपको, कंक्लूजन, This suggests with increase in pressure, graph slope also increases, वो भी बढ़ती जाती है continuously, लगातार। वो लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है। तो आपके पास अगर आपने ग्राफ प्लॉट किया है Z विद रिस्पेक्ट टू P प्रेशर, बेटा स्टार्टिंग में प्रेशर क्या था, कम, तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट आता है। यहाँ पर बताया जाता है कि एक बड़ा है और Z उससे छोटा है, मगर जब आप प्रेशर भी बढ़ाते हैं तो लगातार ये कर्व क्या होता जाता है, पॉजिटिव, और इस स्लोप से ऊपर Z क्या हो जाता है, एक से बड़ा। तो कहते हैं स्टार्टिंग में प्रेशर कम होता है, तो इसलिए आप लोगों के पास बेटा जो होता है हमें क्या मिलता है, कर्व नेगेटिव Z, एक से कम। आफ्टर अटेनिंग मिनिमा, ये मिनिमा आ चुका है बेटा, और मिनिमा अटेन करने के बाद आप प्रेशर को फिर बढ़ाते हैं तो ये बढ़ता हुआ जाता है, ये क्या होता जाता है, इंक्रीज होता हुआ जाता है। तो ये नेट कंक्लूजन था। अब आपके पास कंडीशन आती है बेटा, जब थर्ड कंडीशन के ऊपर हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। बेटा जब मैं इसके ऊपर चलता हूँ हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे, तो P प्लस में a n स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, B माइनस में NB इज इक्वल टू nRT। आपने बेटा n को एक मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या बोलता है कि जब आपके पास प्रेशर है कम, प्रेशर
तो कम है, तो हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर है लो। अच्छा, एट हाई टेम्परेचर, जब आपके पास हाई टेम्परेचर होता है तो उस समय ए, दैट मीन्स क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्टिव फोर्सेस। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्टिव फोर्सेस, वो भी डिक्रीज होती है, इंटरेक्टिव फोर्स आल्सो डिक्रीजेस। बेटा टेम्परेचर बढ़ने पर ए डिक्रीज हो रहा है, सो आपके पास ए अपॉन में बी की स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे, नेग्लेक्ट। ये क्या हो गया, नेग्लेक्ट। अब आ जाते हैं बेटा बी, वेरी लार्ज। आपके पास प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो वॉल्यूम बढ़ चुकी, सो जो होता है बी नेग्लेक्ट। बी को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आपके पास इक्वेशन आती है पीवी इक्वल टू एनआरटी, और ये कौन सी इक्वेशन हो गई, आइडियल गैस इक्वेशन। भाई आइडियल गैस की कंडीशन यही है, टेम्परेचर ज्यादा हो और प्रेशर क्या हो आपके पास, कम हो। तो ये आइडियल कंडीशन के लिए हमारे पास कंडीशन थी। मैं यहाँ पे नेट कंक्लूजन दे देता हूँ बेटा। एक तरफ तो होता है P प्लस में a n स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, एक तरफ दे रखा था v माइनस में n b, और एक तरफ था इक्वेशन। एक तरफ थी क्या आपके पास, इक्वेशन। मैं इन तीन चीजों को लेके जो होता है वैल्यू प्लेस करता हूँ। बेटा स्टार्टिंग में कंडीशन देता हूँ मैं आपके पास, तो कंडीशन पे कहता हूँ जब लो प्रेशर हो, जब प्रेशर की वैल्यू कम होती है, तो आप लोगों के पास होता है P क्या है, स्मॉल है, और आपके पास a अपॉन में b स्क्वायर कंपेरेबल है। ये नेग्लेक्टेड नहीं होंगे, कंपेयर होंगे, मगर वॉल्यूम क्या है बेटा, लार्ज, तो b क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेग्लेक्ट। आपके पास जो नेट इक्वेशन आ जाती है वो p, हम क्या करते हैं n की वैल्यू एक मान लेंगे, p प्लस में a अपॉन में b स्क्वायर, बेटा b इज इक्वल टू r। ये इक्वेशन है, जिसको आप लोग जो है आगे सोल्व करना चाहे तो जैसे भी सोल्व कर सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन आती है, कहता है जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, हाई प्रेशर हो जाए, हाई प्रेशर होने पर P क्या हो जाएगा बेटा, लार्ज हो जाएगा, A अपॉन में B स्क्वायर क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम क्या हो जाती है बेटा, स्मॉल, और आपके पास B जो होता है कंपेरेबल हो जाता है। क्या होता है बेटा, कंपेरेबल। तो इक्वेशन आती है P B माइनस में B इक्वल टू RT। ये सेकंड इक्वेशन है। थर्ड बेटा आप लोगों के पास लो प्रेशर, यही कंडीशन है, मगर इसमें एक और बात बता दी गई है कि टेम्परेचर क्या है बेटा, हाई। जब टेम्परेचर हाई है तो P क्या है आप लोगों के पास बेटा, लार्ज। सॉरी, जो प्रेशर आप लोगों के पास कम दे रखा है वो तो ठीक ही है, मगर यहाँ पर P तो स्मॉल है, मगर A आल्सो स्मॉल। A क्या हो गया, कम होगी, और B क्या हो चुकी है, लार्ज। तो ये दो टर्म अपोजिट है, ये घट रही है, ये बढ़ रही है, तो टोटल वैल्यू कम हो जाएगी। A अपॉन में B की स्क्वायर नेग्लेक्ट, उसको नेग्लेक्ट कर दूंगा बेटा, ठीक है। दूसरी तरफ क्या कहता है, B क्या है आप लोगों के पास, लार्ज, B क्या हो जाएगी, स्मॉल, और उसको मैं क्या कर दूंगा, नेग्लेक्ट। आपके पास इक्वेशन आ जाएगी PV इक्वल टू nRT। ये तीन कंडीशंस दे रखी थी हमने, किसके लिए दे रखी थी, आपके पास क्या इफेक्ट आता है, किसके ऊपर, वंडरवाल गैस इक्वेशन के ऊपर। तो हमने ये कंडीशंस दी थी जो आप लोगों के सामने है बेटा। अब आपके पास बेटा इन कंडीशंस के साथ ही मैं डिस्कस कर रहा हूं एक्सेप्शनल बिहेवियर। क्या डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के लिए, एक्सेप्शनल बिहेवियर। तो आपके पास स्टार्ट होता है एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन ऑब्लिक हीलियम। हाइड्रोजन या हीलियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर। बेटा जब आपने ग्राफ प्लॉट किया तो आप लोग देखते हैं कि ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, हीलियम। यहाँ पर प्रेशर है और यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। देखिए बाकी गैसेस के लिए तो पहले वो नीचे जाता है और फिर ऊपर जाता है, ठीक है, मगर यहाँ पे तो वो डायरेक्ट ही इंक्रीज होते हुए जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, पहले इक्वेशन है P प्लस में A n स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर, फिर दे रखा है B माइनस में NB इक्वल टू nRT। आप पहले तो n को एक मानो, होगी बात। तो हम लोगों के पास ये टर्म कैंसिल हो गई है, तो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हीलियम वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी स्मॉल इन साइज। बेटा उनका साइज बहुत कम होता है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्टिव फोर्स, जो इंटरेक्टिव फोर्स है बेटा वो बहुत स्मॉल होती है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्टिव फोर्स वेरी स्मॉल, वो बहुत कम है आप लोगों के पास।
जो होता है इंडक्टिव फोर्स मतलब ए की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। सो आपके पास A अपॉन में B की स्क्वायर स्मॉल एंड नेग्लेक्टेड उसको आप लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो आप लोगों के पास ये पहली कंडीशन निकल के आती है जिसमें बताया जाता है, आप लोगों के पास क्या बताया गया है यहाँ पर, सो A अपॉन में B की स्क्वायर स्मॉल एंड नेग्लेक्टेड, उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। आप लोगों के पास यहाँ पर B वेरी लार्ज स्मॉल गैसेज होती हैं तो वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, वेरी लार्ज, मगर यहाँ पर आप लोगों के पास बेटा जो होता है B को मैं नेग्लेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि B क्या होता है स्मॉल के साइज के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। तो B, सो P आपके पास B माइनस में B इज इक्वल टू RT, क्या हो गया? PB माइनस PB इज इक्वल टू RT। बेटा PB उस तरफ जाएगा प्लस में, PB इज इक्वल टू RT प्लस में PB, दोनों तरफ आप लोग क्या कर देंगे बेटा? डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड कर देते हैं आप लोग? RT से। डिवाइडेड बोथ साइड बाय RT, RT से डिवाइड करते हैं तो PB अपॉन में RT, बेटा ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बन जाता है और RT को RT से डिवाइड किया 1 और वो PP अपॉन में RT। तो बेटा आप यहाँ पर देखते हैं जो Z की वैल्यू है वो हमेशा 1 से भी क्या है? ज्यादा, Z ऑलवेज मोर देन 1, इसलिए हाइड्रोजन और हीलियम हमेशा एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? आपके पास एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाएंगे। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है बेटा। अच्छा, आपके पास नेक्स्ट पार्ट होता है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस। क्या दे रखा है? आपके पास दे रखा है डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड रियल गैस। तो बेटा मैं जब आइडियल और रियल गैस पे जाता हूं तो एक तरफ होती है आपके पास आइडियल गैस और दूसरी तरफ होती है रियल गैस। बेटा आप लोगों को पता ही है यहाँ पर जो डिफरेंसेस है वो आपकी स्क्रीन पे है। आइडियल गैसेस क्या होती हैं? जो ओबे करती हैं, जबकि रियल गैस ओबे नहीं करती आइडियल गैस इक्वेशन को। जो आइडियल गैस होती है कंप्रेसिबिलिटी 1 होती है, रियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी 1 नहीं होती। यहाँ पर आपके पास जो वॉल्यूम गैस की वो ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स की कम है, तो आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हो, दूसरी तरफ नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये सारे पॉइंट्स थे आप लोगों के पास और इसके साथ हम लोग एक मेजर पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। मैं जो होता है गैसियस लाज के अंदर लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, एंड्रयूज आइसोथर्म। क्या बेटा? एंड्रयूज आइसोथर्म। एंड्रयूज आइसोथर्म के अंदर बेटा क्या होता है? आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर। वो सेम टेम्परेचर के ऊपर मतलब डिफरेंट टेम्परेचर डालता है, इफेक्ट लेता है जो होता है प्रेशर का वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। एट वेरियस constant temperature he observed change in volume by effect of pressure प्रेशर को जब वो इंट्रोड्यूस करता है तो आपके पास कितना इफेक्ट आता है। बेटा मैं ग्राफ को प्लॉट करता हूं, तो पहले तो मैं इस ग्राफ के बारे में जो होता है बेटा एंड्रयूज ने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, किसके लिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्राफ को प्लॉट किया। यहाँ पर वॉल्यूम है और यहाँ पर क्या दे रखा है? प्रेशर। ये कहता है कि जब मैं 13.1 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ग्राफ को प्लॉट करता हूँ तो ये पहला जो गैस है वो इस वॉल्यूम पर थी, उसने प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर को बढ़ाता है तो वॉल्यूम बेटा घटेगी, डिक्रीज हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज होती है AB लाइन के अकॉर्डिंग। इस तरफ जो होता है वो गैसियस फेज में, कौन सी फेज में है बेटा? गैसियस फेज में। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? गैस के अंदर मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, आपने प्रेशर तो थोड़ा सा ही बढ़ाया और वॉल्यूम में ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। बेटा B पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से लिक्विफिकेशन शुरू होता है और ये जो कंटिन्यूअस चलता है C तक। कहां तक चलता है? C तक। B से C तक बेटा यहाँ पर वेपर जो होता है इक्विलिब्रियम पे होता है, किससे? लिक्विड से। किससे? लिक्विड से। आप कह सकते हैं गैस इक्विलिब्रियम में है लिक्विड से। तो इसीलिए बेटा
आपके पास जो है डिक्रीज इन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। सी पॉइंट के ऊपर लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, लिक्विफिकेशन कंप्लीट, मतलब यहाँ पर जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। लिक्विड में बेटा गैसियस जो होता है मॉलिक्यूल्स इतने पास होते हैं कि उसको आप फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते। तो आपने प्रेशर तो बहुत सारा बढ़ाया मगर वॉल्यूम में डिक्रीज बहुत कम होता है। वॉल्यूम में डिक्रीज क्या होता है, बहुत कम। ये 13.1 डिग्री है। अब मैं बेटा इसी टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ 21.4 डिग्री सेल्सियस पे करता हूँ। आप लोगों के पास बेटा ई पॉइंट गैसियस स्टेट में है, एफ तक वो गैसियस स्टेट में रहता है, ठीक है। और आप लोग बेटा प्रेशर को बढ़ाते हो तो उस समय वॉल्यूम में डिक्रीज होता है। एफ से लिक्विफिकेशन स्टार्ट होता है और जी तक लिक्विफिकेशन ही चलता है। तो ये अंदर वाला जो कर्व है ये लिक्विफिकेशन का कर्व है। किसका कर्व है बेटा, लिक्विफिकेशन का कर्व है। यहाँ पे जो है वेपर लिक्विड में या गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। जी पर लिक्विफिकेशन कंप्लीट। और आपके पास बेटा जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद प्रेशर चाहे कितना ही बढ़ाऊं वॉल्यूम में डिक्रीज बहुत कम है। बेटा ये 30.98 डिग्री इसके लिए है 30.98 डिग्री सेल्सियस। बेटा ये वो टेम्परेचर होता है GHI, ये पॉइंट आई है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 30.98 वो टेम्परेचर बता दिया कि जो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर टेम्परेचर 30.98 डिग्री हुआ तो उस समय बेटा जो प्रेशर होगा उसको कहूंगा क्रिटिकल प्रेशर। उस समय जो वॉल्यूम होगी बेटा उसको कहूंगा क्रिटिकल वॉल्यूम, और जो टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा, क्रिटिकल टेम्परेचर। और मैं इस कंडीशन के ऊपर इस कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये लिक्विड के अंदर से पास ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ तो है बेटा गैस, यहाँ क्या है लिक्विड, और ये आपके पास गैसियस स्टेज में, ये किस स्टेज में है, गैसियस स्टेज में। ये है एंड्यूज आइसोथर्म। इसके लिए बेटा इसने 3 पॉइंट बताए हैं, मैं उनको डिस्कस कर देता हूँ। एक तरफ तो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है TC वो 8A/27 RB होता है, 27 RB। बेटा ये क्या होता है, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर। क्या है, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच गैस कैन नॉट लिक्विफाई, गैस कैन नॉट लिक्विफाइड हाउएवर प्रेशर में अप्लाई। चाहे आप प्रेशर कितना भी लगा लें, हाउएवर प्रेशर में अप्लाई, चाहे प्रेशर कितना भी लगाएं। क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद होता है बेटा क्रिटिकल प्रेशर। बेटा क्रिटिकल प्रेशर को किसी की टर्म में दिया मैंने, आपके पास A/27 B की स्क्वायर दे रखा है। ये क्या होता है बेटा, ये वो वैल्यू है प्रेशर की जब आपके पास टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर, वॉल्यूम क्रिटिकल वॉल्यूम होती है। तो क्या कहते हैं, द वैल्यू ऑफ प्रेशर at critical temperature and critical volume क्या कहलाती है बेटा, आपके पास क्रिटिकल प्रेशर कहलाती है। और लास्ट होता है आप लोगों के पास क्या, क्रिटिकल वॉल्यूम। ये टर्म आपने याद रखनी है बेटा। और वो क्या हो गया है आपके पास 3B। क्या हो गया, 3B। तो वॉल्यूम आपके पास एट क्रिटिकल टेम्परेचर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर एंड क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर जो वॉल्यूम है, एंड क्रिटिकल प्रेशर जो वॉल्यूम है क्या कहलाती है, क्रिटिकल वॉल्यूम। इसके साथ गैसियस फेज क्या हो गई है बेटा आपकी, कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।